नमस्कार दोस्तों। अब हम अभी डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इन इंडिया। इंडिया में 4 तरह की मेजॉरिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के 4 टाइप्स होते हैं, वो अलग हैं, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं बाकी की 3 मेजॉरिटी के बारे में, यानी सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बारे में। देखिए, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है। अब मैं आपको लेकर के जाता हूँ एक अपनी दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है 100, और जो मेरी दुनिया है वहाँ के प्रधानमंत्री आप हैं। अब आप प्रधानमंत्री हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। आपको जिम्मेदारी के साथ इसे समझना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सरकार जाएगी गिर। इसलिए आप थोड़ा समझिए इसको। देखिए, सिंपल मेजोरिटी में होता क्या है। 100 सीट मैंने आपको बताया टोटल मेंबरशिप है, मतलब मैक्सिमम मेंबरशिप। जैसे कि इस समय हमारी लोकसभा में 545 है मैक्सिमम, 552 की सीट्स है, बट 545 बैठते हैं, इसे टोटल मेंबरशिप कहा जाता है। यहाँ पे है 100। अब 100 सीट्स हैं आपके पास। सपोज एक पर्टिकुलर दिन, जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, उस दिन 20 लोग एब्सेंट थे। 20 लोग एब्सेंट थे, और उससे एक दिन पहले, जैसे अभी आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, तो एक पार्टी थी, वो पार्टी गई टूट। वो पार्टी टूट गई है तो उसके 20 एमपी थे। वो जो 20 एमपी थे उनकी सदस्यता रद्द हो गई। जब उनकी सदस्यता रद्द हुई तो सीट कितने बचे? सीट बचे 80। उस दिन एब्सेंट है कितने? एब्सेंट हैं 20। अब देखिए, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ। सिंपल मेजोरिटी का मतलब हुआ प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट कितने? 60 हैं, और वोट भी करेंगे वो। तो प्रेजेंट है 60, इसका बाय 2, 60/2 मतलब 30 + 1। ये जो 31 हुआ, ये हुआ सिंपल मेजोरिटी। अब बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी की। इफेक्टिवली कितने लोग प्रेजेंट है वहाँ पे? इफेक्टिवली प्रेजेंट है वहाँ पे 80 मेंबर हुए ना वहाँ पे। तो 80 जो इफेक्टिवली प्रेजेंट है, उसका बाय 2 + 1 41। ये हुआ आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी। अगला होता है आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब मैक्सिमम नंबर। जैसे ही आप प्रधानमंत्री बने, आपको लोकसभा में आना है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी को प्रूव करना है, यानी आपको लानी पड़ेंगी 51 सीट्स। आपके एमपी आपके सपोर्ट में होंगे 51, आपकी बन जाएगी सरकार। देखिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मैंने आपको जैसा बताया, ये जब जैसे ही लोकसभा का गठन होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी को देखते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी आर्टिकल 67, जहाँ पे आपको जो उपराष्ट्रपति को हटाना, जो राज्यसभा का सभापति भी होता है, उसे हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 67 में इफेक्टिव मेजोरिटी को यूज़ किया जाता है। और जो सिंपल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी को यूज़ किया जाता है। ये थे 3 तरह की मेजोरिटी। बाकी एक और जो मेजोरिटी है उसके बारे में हम आपसे कभी और बात करेंगे। धन्यवाद।